कारोबार में तरक्की करने के लिए, दुख दरिद्रता दूर करने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, जीवन को पूर्ण रूप से सुखमय बनाने के लिए बाबा श्याम जी का एक छोटा सा उपाय, जिसके करने मात्र से ही जीवन में आ रहे सभी तरह के दुख कष्ट दूर होगा और घर में सुख शांति बनी रहेगी। ये तो कलयुग के देवता है, सभी प्रकार के दुख तकलीफ दूर करने वाले। एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने ये वरदान दिया था कि कलयुग में एकमात्र तुम्हारा दरबार ऐसा दरबार होगा जहां आकर मनुष्य अपने भाग्य को भी बदल सकता है। जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। तो चलिए जानते हैं कि हम ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे हम बाबा श्याम को प्रसन्न कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिसको करने मात्र से ही 7 दिनों में किसी भी प्रकार की मनोकामना हो वो 101% पूरी होती है। तो वीडियो पर अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से करें। तो चलिए वीडियो पर आगे जानते हैं कि क्या क्या वो उपाय हैं। तो सबसे पहला उपाय है, रविवार के दिन श्री खाटू श्याम बाबा की विधि विधान से पूजा करें। कम से कम 21 रविवार बाबा श्याम की विधिवत रूप से पूजा करें। रविवार के दिन सबसे पहले उत्तर दिशा में बाबा श्याम की मूर्ति या फोटो को स्थापित करें और धूप दीप फूल माला घी का दीपक जलाएं और साथ ही कच्चा दूध देसी घी का चूरमा या पंचमेवा का भोग लगाएं। यदि आप इसी प्रकार बाबा श्याम की पूजा 21 रविवार करते हैं तो इससे बाबा श्याम के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और इससे सभी दुख दूर होते हैं। दूसरा उपाय है दोस्तों, शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत। तो श्याम भक्तों, अगर आप बाबा श्याम की कृपा चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत जरूर करें, क्योंकि फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बाबा श्याम का शीश प्रकट हुआ था और इसी दिन बाबा श्याम का जन्मदिन भी मनाया जाता है और इसी दिन खाटू नगरी में लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। और ऐसी मान्यता भी है कि जो व्यक्ति शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको ग्यारस भी बोला जाता है, उस एकादशी को विधि विधान से व्रत करते हैं, तब बाबा श्याम उस व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो चलिए जानते हैं तीसरा उपाय क्या है। तीसरा उपाय है दोस्तों, बाबा श्याम मंत्र का जाप। जो भी बाबा श्याम मंत्र के जापों को करता है तब उन पर बाबा श्याम की कृपा बनी रहती है। सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठकर नहा धो लेना है, बाबा श्याम की विधिवत पूजा करनी है। पूजा करने के बाद फिर उनके मंत्रों का जाप कम से कम 108 बार करें। इससे उनका आशीर्वाद जल्द से जल्द प्राप्त होता है। अगर आप बाबा श्याम के मंत्रों का जाप लगातार 1 हफ्ते तक करते हो तो इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि खाटू श्याम बाबा के मंत्रों में एक ऐसी शक्ति है जिससे कष्टों का निवारण होकर ही रहता है और बाबा श्याम प्रसन्न होते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा श्रद्धा विश्वास के साथ बाबा श्याम के मंत्रों का जाप करते हैं तो इससे धीरे धीरे करके आपका ध्यान केंद्रित होने लगेगा और आप ध्यान योग में जाने लगते हैं। श्याम नाम का मंत्र जपने से घर में सुख समृद्धि के साथ साथ जीवन में पॉजिटिविटी भी आती है। जब प्रभु बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण को अपने शीश का दान दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने बाबा श्याम को यह वरदान दिया था कि कलयुग में तुम्हारा नाम लेने मात्र से ही भक्तों के कष्ट दूर हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं चौथा उपाय। चौथा उपाय है दोस्तों, प्रतिदिन बाबा श्याम के सामने देसी घी का दीपक जलाएं। अगर आप रोज स्नान करने के बाद बाबा श्याम की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर पूजा करते हैं और बाबा श्याम के समक्ष देसी घी का दीपक जलाते हैं, तब ऐसा करने से भी बाबा श्याम प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा की प्राप्ति होती है। बाबा श्याम के समक्ष देसी घी का दीपक जलाने के बाद मन ही मन बाबा श्याम से प्रार्थना करें और ध्यान करें। इससे बाबा श्याम का और आपका जुड़ाव होगा, वो आपसे प्रसन्न होंगे, आपके जीवन में चल रहे हर प्रकार के कष्टों को वो दूर करेंगे। पांचवा उपाय है, श्याम कुंड में स्नान करें। यदि आप राजस्थान के प्रसिद्ध खाटू मंदिर जा रहे हैं तो वहां श्याम कुंड में स्नान अवश्य करें और बाबा श्याम से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में चल रहे कष्टों को वो दूर करें। ऐसा करने से बाबा श्याम अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं। श्याम कुंड में स्नान करने से स्किन की कोई भी परेशानी होती है तो वो भी दूर हो जाती है। श्याम कुंड में स्नान करने से मन और तन दोनों की शुद्धि हो जाती है और शरीर में कोई रोग भी नहीं होता है। छठा उपाय है, चूरमे का प्रसाद। बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए देसी घी के चूरमे का प्रसाद चढ़ाकर लोगों को प्रसाद के रूप में दें। चूरमा, ऐसा करने से बाबा श्याम की कृपा बनी रहती है। खाटू श्याम बाबा का प्रिय भोग है दोस्तों चूरमा। यदि आप दूध से बनी खीर कन्याओं को खिलाते हैं तो ये मान्यता है कि ऐसा करने से बाबा श्याम प्रसन्न होते हैं और कारोबार में आ रही दिक्कत दूर हो जाती है। सातवां उपाय है, बाबा श्याम को मोर पंख अर्पित करें।
मोर पंख जो भी व्यक्ति अर्पित करता है, इससे बाबा श्याम की कृपा व्यक्ति पर बनी रहती है, क्योंकि बाबा श्याम श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख बहुत प्रिय है, इसलिए बाबा श्याम को भी मोर पंख बहुत प्रिय है। तब बाबा श्याम को मोर पंख जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से बाबा श्याम प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं और आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। 8वां उपाय है बाबा श्याम के नाम का जागरण, कीर्तन, भजन। खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करने के लिए यदि आप सच्चे मन से बाबा श्याम का भजन कीर्तन करते हैं या बाबा श्याम के नाम का भंडारा करते हैं, तो इससे बाबा श्याम प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए जब भी समय मिले अपने हैसियत के मुताबिक भंडारा जरूर करवाएं। खाटू श्याम बाबा के समक्ष बैठकर भजन करें, जयकारे लगाएं, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो, कलयुग के अवतारी की जय हो, खाटू नरेश की जय हो, मोरवी नंदन की जय हो, शीश के दानी की जय हो, लख दातार की जय हो। तो चलिए जान लेते हैं 9वां उपाय क्या है। 9वां उपाय है दोस्तों, एक रुमाल में गांठ लगाएं। वैसे तो बाबा श्याम का नाम ही भवसागर को पार करने के लिए काफी है। श्याम नाम लेने से हर जगह से निराश और हारा हुआ मनुष्य भी बाबा श्याम की कृपा से जीतने लगता है। मनुष्य की निराशा भी आशा में बदलने लगती है और बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। एक और उपाय बताने जा रही हूँ दोस्तों, ये उपाय भी बहुत शक्तिशाली उपाय है। इस उपाय को एक बार करके देखिएगा। बाबा श्याम का ये उपाय, एक रुमाल लेना है सफेद रंग का। सफेद रंग का रुमाल ले लीजिए, उसमें 11, 21, 51, 41 जो भी 101 जितनी आपकी शक्ति हो उस हिसाब से आप रुमाल के बीचों बीच रखकर और अपनी जो मन्नत है, मन्नत बोलना है, मन्नत बोलकर उसमें गांठ लगा दीजिए और उसको मंदिर में अपने रख दीजिए। ऐसा करने से किसी भी प्रकार की कोई भी मनोकामना हो वो मात्र 7 दिनों में पूरी हो जाती है। और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो उस गांठ को खोल दीजिए और उस पैसे से प्रसाद चढ़ा के बाबा श्याम के नाम का प्रसाद लोगों में बांट दीजिए। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया है कि बाबा श्याम की कृपा कैसे प्राप्त करें, बाबा श्याम को कैसे प्रसन्न करें, कैसे कारोबार में तरक्की करें। बाबा श्याम के इन उपायों को करने से जीवन में आ रही सभी दुख दरिद्रता दूर होती है, कारोबार में दिक्कत दूर होती है। जीवन को पूर्ण रूप से सुखमय बनाने के लिए इन उपायों को जरूर करें।